Hello everyone, welcome to our channel RP Shiksha Group of Education. I am your teacher Pooja Jain. Today we will understand the concept of basic cognitive process. आज हम basic cognitive process समझेंगे कि क्या होता है। इसके अंदर देखिए बेटा 4 पॉइंट्स है, सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन, उसके बाद है आपका थिंकिंग। ठीक है, तो आज हम सेंसेशन समझेंगे कि सेंसेशन क्या होती है, संवेदना क्या होती है। ठीक है, सेंसेशन इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निशन या फिर हम बोल सकते हैं नॉलेज एक्विजिशन। ठीक है, संवेदना क्या है, संज्ञान की प्रथम अवस्था है, फर्स्ट स्टेज है। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच आवर सेंस ऑर्गन्स रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड सेंड इट टू द ब्रेन। क्या करते हैं बेटा, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वो वातावरण से जानकारी प्राप्त करके उसे हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है। विदाउट सेंसेशन लर्निंग एंड परसेप्शन आर इम्पॉसिबल। संवेदना के बिना, सेंसेशन के बिना लर्निंग और प्रत्यक्षीकरण मतलब अधिगम और परसेप्शन सीखना और प्रत्यक्षीकरण करना संभव नहीं है। तो सेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनिंग समझेंगे सेंसेशन का मतलब क्या है, सेंसेशन का, संवेदना का अर्थ क्या होता है। सेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग सेंसरी इंफॉर्मेशन थ्रू द स्टिमुलेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स। जब भारी उद्दीपन मतलब जो स्टिमुलस है हमारी ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करता है और उसके परिणाम स्वरूप हमें अनुभव प्राप्त होता है, उसे संवेदना या सेंसेशन कहते हैं। जब हम कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन हम रिसीव कर रहे हैं और जब हमारे सेंस ऑर्गन्स उसके प्रति क्या करते हैं, उत्तेजना पैदा करते हैं, उसे हम सेंसेशन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन में अगर आप समझेंगे, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, सेंसेशन इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। भारी उद्दीपन के प्रति हमारी ज्ञानेंद्रियों की जो सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है, प्रथम प्रतिक्रिया संवेदना कहलाती है। अब काफी सारी डेफिनेशंस है, काफी सारे साइकोलॉजिस्ट ने डेफिनेशन दी है। सबसे पहली दी है अकॉर्डिंग टू एच जे आइजेक ने। ठीक है, आइजेक ने दी है 1972 में। सेंसेशन इज अ साइकिक फिनोमिनन प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुली एक्टिंग ऑन द सेंसरी ऑर्गन। संवेदना वह मानसिक प्रक्रिया है जो बाहरी उद्दीपनों के ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव डालने से उत्पन्न होती है। दूसरे हैं आपके अकॉर्डिंग टू पेट्रोवाइस्की एंड यरोस्कोवाइस्की। ठीक है, इनके हिसाब से इन्होंने 1985 में डेफिनेशन दी थी, सेंसेशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे डायरेक्टली अफेक्ट द रिसेप्टर्स। जब वस्तुएं सीधा ज्ञानेंद्रियों मतलब रिसेप्टर्स को प्रभावित करती है, हमारे सेंस ऑर्गन्स से हमें कनेक्ट करती है, तब उनके गुणों का जो प्रतिबिंब बनता है वही संवेदना है। अकॉर्डिंग टू रेथर्स ने क्या बोला है 1986 में, सेंसेशन इज अ स्टिमुलस ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स एंड द ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रेथर्स ने क्या बोला कि संवेदना ज्ञानेंद्रियों के उद्दीपन तथा उस सूचना के केंद्र तंत्र तक पहुंचने की प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग टू कैंडलर 1971 में इन्होंने बोला, एन ऑर्गेनिज्म is sensitive to a stimulus when it can discriminate it from other stimuli। जब कोई जीव या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है ना, जब कोई जीव उद्दीपन को अन्य उद्दीपन से अलग पहचान सकता है, तब वह उस उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होता है। क्लियर हुआ? ये देखिए एज इट इज 1 to 1 आपको याद करनी पड़ेगी, आप अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन, संवेदना की विशेषताएं। सबसे पहला है कि भाई ये पहला स्टेज है कॉग्निशन का। सेकंड है कि ये स्टिमुलस से स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है भारी स्टिमुलस से, एक्सटर्नल स्टिमुलस से। इट डिपेंड्स ऑन सेंस ऑर्गन्स, ये आपके ज्ञानेंद्रियों पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्या है बेटा, देखिए सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, इट इज अ सिंपल मेंटल प्रोसेस, ये एक सिंपल एक सरल मानसिक प्रक्रिया है। इट प्रोवाइड्स रॉ इंफॉर्मेशन, ये आपको जो है एक जो स्टार्टिंग की जो एक रॉ जो स्टार्टिंग की जो जानकारी होती है वो प्रोवाइड करता है। इट इज अ शॉर्ट लिव, ये थोड़े अल्पकालिक होता है। इट इज अ बेसिस ऑफ परसेप्शन, ये प्रत्यक्षीकरण का आधार है। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किए हुए हैं। आई से हमें विजन
ईयर से हियरिंग, नोज से स्मेल, टंग से टेस्ट, स्किन से टच। आई विजन मतलब दृष्टि, जो आंख से हमें दृष्टि मिलती है, कान से सुनने को मिलता है श्रवण, नाक से हमें सूंघने को घ्राण जिसे हम बोलते हैं, जीभ से हमें स्वाद टेस्ट मिलता है, और त्वचा से स्पर्श। ठीक है, रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स पे आते हैं। सेंस ऑर्गन्स रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड सेंड इट टू द ब्रेन थ्रू नर्वस सिस्टम या नर्व्स। ज्ञानेंद्रिय वातावरण से, एनवायरनमेंट से सूचना प्राप्त करके इंफॉर्मेशन लेके हमारी तंत्रिकाओं के माध्यम से, हमारे नर्वस के माध्यम से, नर्व्स के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है, लाइट है, रोशनी है, रोशनी सीधा आंख पे पड़ी, लाइट गई आईज पे गई, हमारा क्या है, सेंस ऑर्गन है आई। फिर वो उसने ब्रेन को मैसेज दिया, फिर हमने क्या देखा कि मैसेज गया, फिर वहां से क्या हुआ कि हमने एक फ्लावर देखा कि इट्स अ फ्लावर। ठीक है, तो ये क्या है, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की किस तरीके से सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से आपका ब्रेन मैसेज देता है, कैसे आपने एनवायरनमेंट से चीज को देखा, ब्रेन को मैसेज मिला और आपने एज अ रिजल्ट आपने देखा कि फ्लावर है। इसी तरीके से एक ये डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ है कि एनवायरनमेंट से आपने देखा उद्दीपन, भारी उद्दीपन मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलस है कि वो क्रिएट हुआ, सेंस ऑर्गन्स ने देखा, फिर नर्वस सिस्टम के थ्रू वहां तक पहुंचा नर्वस सिस्टम, देन उसके बाद ब्रेन को मैसेज गया और फिर सेंसेशन हुई। अब मैं आपको एक बार ये भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखिए एनवायरनमेंट क्या है, आउटर वर्ल्ड है, ठीक है, जो कि लाइट, साउंड, हीट, गर्मी हो गई, आवाज हो गई, रोशनी हो गई, ये सब चीजें हमें एनवायरनमेंट से मिल रही है। स्टिमुलस क्या है कि जो बदलाव है या जो सिग्नल है, जैसे कि तेज आवाज या बहुत तेज फ्लैश हो गया, ये सब क्या है, स्टिमुलस है। ठीक है, ये उद्दीपन है। उसके बाद है आपका सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में बेटा क्या हो गया, आईज, नोज, ईयर्स, ये सारे क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। जो भी आप कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेंसरी नर्वस पे जाएगा कि एक छोटा जो पाथ है, एक टाइनी पाथ है जो कि सिग्नल्स आपके सेंस ऑर्गन से कहाँ जा रहा है, आपके दिमाग तक पहुंच रहा है, वो पाथ है। ठीक है, सेंसरी नर्वस सिस्टम पे। फिर उसके बाद ब्रेन, आपका जो दिमाग है वो एक कंट्रोल सेंटर है, वो मैसेज रिसीव कर रहा है और उसको रीड कर रहा है। जो ब्रेन तक पहुंचा रहा है वो कौन है, सेंसरी नर्वस सिस्टम है। ब्रेन तक पहुंचाने वाला, सेंस ऑर्गन से लेके ब्रेन तक पहुंचाने का काम सेंसरी नर्वस सिस्टम का है। उसके बाद क्या हुई, आपको अवेयरनेस हुई, जब ब्रेन को मैसेज मिला, उसने पढ़ा कि अच्छा ये है। उसके बाद वहां पे आपकी फीलिंग्स क्लियर होती हैं, आपके माइंड को पता चलता है कि ये चीज एग्जैक्टली है। तो जो फ्लावर को समझ में, आपको अब ये समझ में आया होगा किस तरीके से ये प्रोसेस वर्क करता है, और रियल लाइफ में भी हम यही कर रहे हैं। आप देख रहे हो, समझ रहे हो, कितना फास्ट चल रहा होगा कि आपको मैं बोल रही हूँ और आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन ऐसे ही चल रही है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका ट्रांसडक्शन प्रोसेस। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चे, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आगे का टॉपिक। कल सेम वीडियो चल रही थी, कुछ ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से हमें वीडियो बीच में रोकनी पड़ी थी। तो अभी हम उस सेम टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चे। तो हमने कल क्या समझा था कि किस तरीके से जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो वर्क करते हैं, किस तरीके से ब्रेन तक मैसेज जाता है, वो मैंने आपको समझाया था। आज का टॉपिक रहेगा हमारा ट्रांसडक्शन प्रोसेस, संवेदन रूपांतरण प्रक्रिया। यहाँ पे ऑलरेडी मीनिंग लिखा हुआ है, ट्रांसडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच फिजिकल स्टिमुली आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल न्यूरल सिग्नल्स दैट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन। अब वो क्या कह रहा है बेटा, जो ट्रांसडक्शन क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें भौतिक उद्दीपन, जिसे हम फिजिकल स्टिमुलस बोल रहे हैं, वो विद्युत तंत्रिका संकेतों मतलब न्यूरल सिग्नल्स में बदलकर हमारे ब्रेन तक, हमारे मस्तिष्क तक भेजा जाता है। अब एक यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ये स्टेप्स देख सकते हैं। स्टिमुलस है, स्टिमुलस, उसके बाद है सेंस ऑर्गन, जो हमारे 5 ऑर्गन्स होते हैं, फिर है रिसेप्टर्स, रिसेप्टर से न्यूरल इंपल्स, फिर उसके बाद है ब्रेन, फिर है सेंसेशन। स्टिमुलस से हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, वो देखते हैं इंफॉर्मेशन को, फिर वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन से फिर वो मैसेज उनको मिलता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, फिर न्यूरल इंपल्स क्या करते हैं, वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं, और फिर वहां से हमारी प्रतिक्रिया होती है। अब इसको मैंने एक डायग्राम के थ्रू भी एक समझाने की कोशिश की है, जिसे हम रिफ्लेक्स आर्क भी बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसे अच्छे तरीके से आपको मैं और समझा दूं, जिससे कि पेपर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुए कि क्या वर्क किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, प्रतिवर्त चाप।
A reflex arc is the shortest pathway through which a reflex action takes place. It produces a quick, automatic and involuntary response without conscious thinking. Reflex arc प्रतिवर्त चाप बेटा क्या है, वो सबसे छोटा मार्ग है जिसके द्वारा जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और ये बहुत तेज होता है, रैपिड होता है, ऑटोमेटिक होता है और अनैच्छिक होता है, इनवॉलेंट्री प्रतिक्रिया होती है। तो रिफ्लेक्स आर्क आएगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फास्ट एक्शन विदाउट थिंकिंग, कि प्रतिवर्त चाप क्या है, बिना सोचे तुरंत प्रतिक्रिया। अब फटाफट से डायग्राम पे जाएंगे बेटा। सबसे पहला है स्टिमुलस। आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, स्टिमुलस एप्पल क्या है, एक स्टिमुलस है। यहाँ क्या हो रहा है, आपने एक एप्पल देखा, इसका मतलब है कि द ऑब्जेक्ट और अ चेंज दैट स्टार्ट्स द एक्शन इज कॉल्ड उद्दीपन। जो चीज प्रतिक्रिया शुरू करती है उसे हम क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। जैसे कि लाउड साउंड हो गया, हॉट ऑब्जेक्ट हो गया, एप्पल देखा या ब्राइट लाइट देखी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वहां पे अब ये क्या हुआ, एप्पल देखा, फिर रिसेप्टर, रिसेप्टर्स कौन क्या हुए, जो हमारे अंग है, ग्राही अंग है, जो क्या करते हैं, द रिसेप्टर्स डिटेक्ट्स द स्टिमुलस। जो ग्राही अंग होते हैं जैसे आंख, कान, त्वचा, ये सब उद्दीपन को पहचानते हैं, जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आंख ने क्या किया, एप्पल को देखा, तो ये रिसेप्टर हुआ। उसके बाद वो क्या करेगा, वो यहाँ से सेंसरी जो न्यूरॉन है, संवेदी तंत्रिका, वो स्पाइनल कोड तक मैसेज लेकर जाएगा, ठीक है। मैसेज ट्रेवल्स टू द स्पाइनल कोड। तो वो क्या करेगा, यहाँ से इस आंख ने एप्पल को देखा, उसने इंफॉर्मेशन ली। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैसेज लेके जा रहे हैं, ब्रेन के पास भी मैसेज आ रहा है, लेकिन ब्रेन से पहले क्या हुआ, स्पाइनल कोड के पास मैसेज आया। अब वहां पे क्या होता है बेटा, जब स्पाइनल कोड के पास मैसेज आया तो स्पाइनल कोड क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट करता है। द स्पाइनल कोड इमीडिएटली डिसाइड द एक्शन। जो स्पाइनल कोड होता है वो तुरंत निर्णय लेता है और ये दिमाग का इंतजार नहीं करता, क्योंकि जो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ना वो यहीं से होता है, वो बहुत फास्ट होता है। तो क्या हुआ, जब ये न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन जब मैसेज लेके जा रहा था, ब्रेन के पास भी जाता, उससे पहले स्पाइनल कोड के पास भी आया। अब यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से रिफ्लेक्स आर्ट आया। उसके बाद ये जो मैसेज है स्पाइनल कोड के पास जब आया तो उसने डिसाइड करा कि इसको क्या करना है। उसके बाद वहां से जो कमांड है, जो दूसरा जो कमांड जा रहा है कि यहाँ से मैसेज आया उन्हें कि अब ये करना है, तो वो उसे हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। वहां से जो कमांड है वो मसल्स तक जाती है या ग्लैंड्स तक जाती है, ठीक है। जब मोटर न्यूरॉन कैरीज द कमांड फ्रॉम स्पाइनल कोड टू मसल्स। क्योंकि देखिए जो हमारी जो कार्य करने वाली जो मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, उनकी तरफ ये मैसेज कमांड जाता है। फिर उसके बाद जब ये मैसेज यहाँ आया तो ये इफेक्टर, मतलब जो कार्यकारी अंग है जो काम करेगी, चाहे वो मतलब ऑब्वियसली मसल्स परफॉर्म दी एक्शंस, तो यहाँ पे जो इफेक्टर्स है वो ग्लैंड भी हो सकता है या फिर मसल्स हो सकते हैं। तो जो भी कार्य करने वाला जो भी उस टाइम पे मसल्स है या ग्लैंड है, उसको कमांड जाएगा, मैसेज आएगा, और क्या होगा उसके बाद फिर वो आर्म जो है, जो ये हाथ है, ये मूव करेगा कि एप्पल उठाना है, ठीक है। तो ये मसल्स इस तरीके से, ये मैसेज आया यहाँ तक स्पाइनल कोड तक, इसने कमांड दिया, फिर मोटर न्यूरॉन ने मसल्स को कमांड दिया कि भैया एप्पल उठाना है। फिर जब आपने एप्पल उठाया तो ये क्या है, रिस्पॉन्स है, ये प्रतिक्रिया है कि जहाँ पे आपने फाइनल एक्शन दिखाया, रिस्पॉन्स दिखाया। अब यहाँ पे ब्रेन क्या कर रहा है, आप कहोगे मैम ब्रेन का क्या काम था, अभी हमने क्या समझा, रिफ्लेक्स आर्क का मतलब है कि जो बिना सोचे आपने एकदम प्रतिक्रिया दी। लेकिन यहाँ पे ब्रेन का क्या काम है, ब्रेन को क्या है, ब्रेन को भी मैसेज जाता है, लेकिन जब ब्रेन को मैसेज जाता है उसको बाद में वो सोचता है कि दिमाग तक जब वो मैसेज पहुंचता है कि क्या हुआ, तब उसको बाद में पता चलता है क्या हुआ। अब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ बॉल का, किसी ने मेरे पास एकदम से बॉल फेंकी या कोई चीज आई, तो ऑटोमेटिकली बिना सोचे समझे मैं एकदम से उसको हाथ आगे रोक लूंगी, कैच कर लूंगी या रोक दूंगी, जैसे भी मैं उसको पकड़ लूंगी। तो क्या बाद में 4 सेकेंड में सोचूंगी कि यार अच्छा ये एकदम से बॉल आ कहाँ से गई, ये मैंने एकदम से पकड़ लिया है ना। तो वही रिफ्लेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, जो एकदम प्रतिक्रिया आप देते हैं। तो मैंने आपके दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दिए, रिफ्लेक्ट आर्क भी और ट्रांसडक्शन भी। क्लियर हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्टिमुलस है, जैसे कि हॉट पैन हो गया, रिसेप्टर क्या हुआ, वहां पे स्किन हुआ कि आपने टच किया, फिर सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज भेजा, स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत डिसाइड किया कि ये गर्म है, तो आप क्या करेंगे, जो मोटर न्यूरॉन है फिर वो कमांड भेजेंगे कि भैया जल्दी से अपने जो हैंड मसल्स हैं
इफेक्टर के हाथ को पीछे खींचो, जो इफेक्टर है फिर हैंड मसल्स ने रिस्पॉन्स क्या दिया, उसके बाद जैसे ही हैंड मसल्स को रिस्पॉन्स गया कि क्या करना है, हैंड्स क्विक पुल अवे, अपने हाथ को पीछे फेंको, तो ब्रेन उसके बाद समझता है कि इट वाज अ हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हमें आगे के और एग्जाम्पल समझने हैं। बच्चों आपकी बुक में ना और जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है उसके बेस पे एग्जाम्पल्स दे रखे होंगे, जैसे कि विजन का एग्जाम्पल दे रखा होगा कि लाइट है, लाइट से आई, हमने मतलब आंख ने लाइट को देखा, उसके बाद रेटिना पे वो इफेक्ट आएगा, है ना, हमारा जो इंफॉर्मेशन है, फिर जो ऑप्टिक नर्व है वो ब्रेन तक मैसेज लेके जाएगा, फिर जब ब्रेन पे मैसेज गया तब हमें समझ में आया कि हमें वो देखना है, तब हमने उसको देखा है। ऐसी हियरिंग का है कि साउंड वेव जा रही है, हमारे कान ने सुना, कान ने सुनने के बाद ऑडिटरी नर्व ने क्या किया, ऑडिटरी नर्व ने जाके ब्रेन को मैसेज दिया, उसके बाद हम वो सुन पाए हैं, हमें समझ में आया है। इसी तरीके से स्मेल होता है, स्मेल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारी नोज तक गए, फिर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं, उसके बाद हम स्मेल को पहचान पाते हैं कि अच्छी है कि बुरी है। उसके बाद ऐसे ही टेस्ट होता है कि फूड था, फूड हमने हमारी जुबान ने उसे चखा, जीभ पे लगा, फिर जो टेस्ट बर्ड्स हैं, जो टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं BUDS बर्ड्स, वो ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं, उसके बाद हमें टेस्ट समझ में आता है कि कैसा है। ऐसी टच होता है, जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है, हॉट ऑब्जेक्ट को स्किन ने, हमारे हाथ ने टच किया, जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स थे उन्होंने ब्रेन तक मैसेज दिया, ब्रेन तक जब मैसेज गए तो हमें समझ में आया कि हमें क्या लग रहा है, गर्म लगा, फीलिंग हीट। क्लियर हुआ? इस तरीके से आपके बुक में ऑलरेडी एग्जाम्पल्स होंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उनको पेपर में एक्सप्लेन कर पाएंगे, फ्लो चार्ट के थ्रू आप उनको प्रेजेंट भी कर सकते हैं। अब आएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सेंसेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग, अधिगम की ये सबसे पहली सीढ़ी होती है, जो ऑलरेडी हमने सेंसेशन का जब डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे तभी आपको बताया था। ये हमें परसेप्शन में मदद करती है, प्रत्यक्षीकरण में सहायता करती है, इंफॉर्मेशन देती है सराउंडिंग्स के बारे में, वातावरण की जानकारी देती है, हेल्प सर्वाइवल, सुरक्षा करने में, सर्वाइव करने में मदद करती है, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, संचार को बेहतर बनाती है, और सपोर्ट्स मेमोरी थिंकिंग, और हमारी जो स्मृति जो होती है, मेमोरी जो होती है, हमारी जो थिंकिंग होती है उसमें भी हमें सहायता करती है। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैंने ऐसे लिखे हैं यहाँ पे, टीचर ने बेल बजाई, बेल बजाते ही बच्चों ने साउंड सुना, साउंड सुना तो सेंसेशन यहाँ पे क्या है, हियरिंग। ऐसे टीचर ने रेड फ्लावर दिखाया बच्चों को, बच्चों ने उसे देखा तो यहाँ सेंसेशन क्या है बच्चे, विजन। टीचर ने लेमन दिया, बच्चों ने उसको टेस्ट किया तो यहाँ पे सेंसेशन क्या है बच्चे, टेस्ट, टेस्ट लिखा है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से बच्चों ने कुछ ठंडा टच किया तो वहां बच्चों को ठंडा फील हुआ, तो वहां पे सेंसेशन क्या है, टच। क्लियर हुआ? अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है इसके, वो समझेंगे। शैक्षिक महत्व, टीचर को क्या करना चाहिए जिससे कि बच्चों को और अच्छे से चीजों को समझ में आए, इन सब का जो सेंसेशन का हम उपयोग कर सकते हैं। टीचर्स को ऑडियो विजुअल एड्स यूज करने चाहिए, जैसे इमेजेस दिखा के, पिक्चर्स दिखा के, डायग्राम दिखा के। ठीक है, तो ऑडियो विजुअल एड्स टीचर को यूज करना चाहिए। रियल ऑब्जेक्ट्स का यूज करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि ऑब्जर्व करिए, इसको समझिए, बताइए आपने क्या ऑब्जर्व किया। प्रोवाइड सेंसरी एक्सपीरियंस, बच्चों को सेंसरी एक्सपीरियंस कर पाए, अनुभव कर पाए, इस तरीके से बच्चों को सिखाना चाहिए। उसके बाद मेकिंग लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड, बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड जो है गतिविधियां करा के बच्चों को सिखाना चाहिए, और मॉडल्स हो गए, चार्ट्स हो गए, एक्सपेरिमेंट्स का उपयोग करना चाहिए। क्लियर हुआ? तो बेटा सेंसेशन में आपका यही सब था। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि फ्लो चार्ट्स के थ्रू और आपको एक डायग्राम जिसमें रिफ्लेक्ट आर्ट्स थ्रू मैंने आपको समझाया, अच्छे से आपको समझ में आए। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल रही है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।